Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Punjab Tenancy Act 1887 and in today's video we are going to discuss the topic of compensation for disturbance of clearing tenants. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अब टॉपिक को अगर आप देखें तो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है क्लियरिंग टेनेंट्स का। अब इससे क्या मतलब है, यानी कि ऐसे टेनेंट्स जो कि जमीन को बहाल करते हैं, यानी कि बंजर जमीन को कन्वर्ट करते हैं, उसको काबिले काश्त बनाते हैं, तो उनकी कंपनसेशन किस तरह से होगी। सो सेक्शन 69 के क्लियरिंग टेनेंट्स को कंपनसेशन किस तरह से दी जाएगी। सब सेक्शन 1, a tenant who has cleared and brought under cultivation waste land in which he has not a right of occupancy, यानी कि ऐसा टेनेंट जिसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं है लेकिन फिर भी उसने किसी जमीन को क्लियर किया है, उसने साफ किया है किसी जमीन को, किसी बंजर जमीन को आबाद किया है, बंजर जमीन को कन्वर्ट किया है, उसको काबिले काश्त बनाया है। शैल if ejected from that land be entitled to receive from the landlord a compensation for disturbance in addition to any compensation for improvement। shall का वर्ड यूज हुआ है, मैंडेटरी प्रोविजंस है कि वो टेनेंट्स इंटाइटल्ड हैं कि अगर उनको उस लैंड से इजेक्ट आउट कर दिया जाता है तो वो उस डिस्टर्बेंस की कंपनसेशन के लिए इंटाइटल्ड हैं। लैंडलॉर्ड के लिए ज़रूरी है कि जो ज़मीन की बहाली में उन्होंने काम किया है उससे रिलेटेड उनको मुआवजा दिया जाए, इन एडिशन टू कंपनसेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। और साथ ही साथ अगर उन्होंने उस जमीन पर किसी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट्स की हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह की है, तो उन इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड भी उनको कंपनसेट किया जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? अ सम टू बी डिटरमिन्ड बाय रेवेन्यू कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिसर इन अकॉर्डेंस विद द मेरिट्स ऑफ द केस बट नॉट एक्सीडिंग 5 years रेंट ऑफ द लैंड। अब इस चीज को डिटरमिन कौन करेगा कंपनसेशन को? रेवेन्यू कोर्ट या रेवेन्यू ऑफिसर केस के मेरिट्स को देखते हुए, जमीन की हालत को देखते हुए कि कैसी जमीन थी जिसको उन्होंने आबाद किया है, उसको कल्टीवेट किया है, काबिले काश्त बनाया है, तो मेरिट्स ऑफ द केस को देखते हुए कंपनसेशन डिटरमिन की जाएगी और अमाउंट जो फिक्स की जाएगी वो उस जमीन के 5 साल के रेंट से कम ही होगी, उससे एक्सीड नहीं करेगी। सो ऐसे टेनेंट्स जिन्होंने जमीन को बहाल किया है, उसको काबिले काश्त बनाया है, वो इंटाइटल्ड हैं कि लैंडलॉर्ड की तरफ से उनको कंपनसेट किया जाए और साथ ही साथ अगर उन्होंने जमीन पर कोई इंप्रूवमेंट्स की हैं तो उससे रिलेटेड भी उनको कंपनसेशन दी जाए। अब इसके साथ एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट अ टेनेंट हु इज अ जॉइंट ऑनर ऑफ द लैंड टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर डिस्टर्बेंस ऑन इजेक्टमेंट फ्रॉम द लैंड और एनी पार्ट देयर ऑफ। कि ऐसा टेनेंट जो कि उस जमीन पर जॉइंट ऑनर है, यानी कि वो मालिक भी है और वो जमीन को काश्त भी कर रहा है। लेट्स सपोज कि एक जमीन के 2 मालिक हैं, जिनमें से एक मालिक जो है वो टेनेंट के फराइज भी सरंजाम दे रहा है, वो खाना मलकियत में भी है और खाना काश्त में भी है, यानी कि वो खुद जमीन पर जो है वो काम कर रहा है। तो ऐसी सूरत में जो ज़मीन की बहाली उसने की है या ज़मीन को काबिले काश्त बनाया है, वो उस चीज़ के लिए कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता। इस सेक्शन के अंडर उसको कंपनसेशन नहीं दी जाएगी क्योंकि वो खुद उस ज़मीन का मालिक है और उस ज़मीन से फ़ायदा भी वो खुद ही हासिल करेगा। सो दैट्स वाई ही इज़ नॉट लायबल फॉर कंपनसेशन एनी मोर। सब सेक्शन 2, इफ़ द रेंट हैज़ बीन पेड फॉर द लैंड बाय डिवीजन और अप्रेजमेंट ऑफ द प्रोड्यूस और बाय द रेट्स फिक्स्ड विद रेफरेंस टू द नेचर ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन। कि अगर तो उस जमीन का जो रेंट है वो किस हिसाब से पे किया गया है, उस जमीन पर जो फसल है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, या उस जमीन पर जिस नेचर की, जिस तरह की फसल उगाई जा रही है उस फसल की नेचर को देखते हुए रेट्स फिक्स किए गए हैं,
or if no rent other than the land revenue of the land or rates and cesses chargeable thereon has been paid, therefore the compensation may be computed as if double the amount of land revenue of the land. तो फिर जो रेंट पे किया, अगर तो जो रेंट है वो लैंड रेवेन्यू के अलावा पे नहीं किया जा रहा, यानी कि रेंट नहीं पे किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ जमीन का रेंट रेवेन्यू पे किया जा रहा है, तो कंपनसेशन किस तरह से डिटरमिन की जाएगी? जितना उस जमीन का लैंड रेवेन्यू है उसकी अमाउंट को डबल करके कंपनसेशन दी जाएगी। 2x यानी कि लैंड रेवेन्यू जितना है उसको डबल करके जितनी अमाउंट बनेगी वो कंपनसेशन की अमाउंट डिटरमिन हो जाएगी। अब इसके साथ भी एक और प्रोवाइजो है, वो प्रोवाइजो क्या कहती है? Provided that in any state of which the assessment has been confirmed on or after the 22nd day of February 1929, the compensation may be computed as if 4 times the amount of land revenue of the land were the annual rent. अब ये प्रोवाइजो कहती है कि अगर तो कोई ऐसी ज़मीन जिसकी असेसमेंट हुई है 22 फरवरी 1929 तक या उसके बाद, तो कंपनसेशन की अमाउंट किस तरह से डिटरमिन की जाएगी? जितना लैंड रेवेन्यू है उसके 4 टाइम्स। ऊपर हमने कहा लैंड रेवेन्यू को डबल करके कंपनसेशन को डिटरमिन किया जाएगा, यहाँ पर बात की जा रही है कि जितना लैंड रेवेन्यू है उसको 4 गुना बढ़ाकर कंपनसेशन की अमाउंट को डिटरमिन किया जाएगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 69 के ऊपर, जिसमें हमने देखा कि अगर कोई टेनेंट ज़मीन को बहाल करता है, बंजर ज़मीन को आबाद करता है, काबिल काश्त बनाता है, तो उसको कंपनसेशन किस तरह से दी जाएगी। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।